उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र स्थित एसबी नगर निवासी शिक्षक मोहम्मद पठान ने अपने परिचित ठेकेदार मुर्तुजा खान को मकान की पहली व दूसरी मंजिल के लेबर कॉन्ट्रैक्ट का कार्य 4.5 लाख रुपए एडवांस देकर सौंपा था। विश्वास के चलते काम सौंपने के कुछ दिन बाद 14 दिसंबर को मोहम्मद पठान निर्माणाधीन मकान की छत पर खड़े थे, तभी तीसरी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। रीढ़ की हड्डी टूटने और दिमाग की नस ब्लॉक होने से वे 6 महीने से दोनों पैरों से पैरालाइज होकर बिस्तर में हैं। पीड़ित की पत्नी तस्लीम बानो ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि मुर्तुजा न तो मकान का अधूरा कार्य पूरा कर रहा है, न ही एडवांस रकम लौटा रहा है, उल्टा परिवार को धमकियां दे रहा है। घटिया निर्माण के कारण अन्य ठेकेदार भी काम करने से मना कर चुके हैं। सर मैं सवीना रहती हूँ। मैंने मकान ठेकेदार को अपना मकान का ठेका दिया। मेरे परिचित ही थे, वो लेके आए उनको वहाँ पर, तो उनके हिसाब से हमने ना कोई लिखा पढ़ी करे कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया, टाइम टाइम में जितना जितना काम होता रहेगा उतने उतने पैसे देना, तो मैंने उसी हिसाब से जैसे जैसे काम होता रहे वैसे वैसे पैसे दिए। और एक दिन जब काम हुआ तो मेरे हस्बैंड आए, तो उनको कहा उसने ठेकेदार ने जाकर ऊपर जाके देख जाओ, तो मेरे हस्बैंड ऊपर जाके देखने गए, वो ऊपर से नीचे गिर गए। तीसरी मंजिल से छज्जा टूट गया, नीचे गिर गए। वो पहले ही सो गए, पहले सो गए। और अब वो बिस्तर में, अब ठेकेदार को कह रहे हैं कि या तो तू हमारे पैसे दे या काम करना, तो पैसे दे रहा है ना काम कर रहा है। और मेरा घर पूरा ऐसा अस्त व्यस्त होकर पड़ा हुआ है, पानी गिर रहा है मेरे घर में, और हमें रहने की परेशानी हो रही है। ना ही वो काम कर रहा है, कुछ नहीं। और मैं एसपी ऑफिस में भी आ गई हूँ 2-3 बार, ना मेरा काम हो। पुलिस थाने में भी गई हूँ, गोवर्धनराज थाने में, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। मैं बहुत परेशान हो गई। और आज मैं आईजी ऑफिस में भी आई हूँ, तो मैं ये कहने कि मेरा काम हो जाए, अगर ये हो जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरा काम कर दे ठेकेदार। अभी कितनी तकलीफ आ रही है? बरसात का दौर चल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, पानी गिर रहा है अंदर, पूरा टूटा हुआ है, काम कुछ भी नहीं हुआ है, हर जगह गीला गीला हो रहा है। बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। जब भी ठेकेदार से आप बात करते क्या कहता है वो कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा, मैं काम कर लूँगा। और कहते हैं वह थाने में बुलवाते हैं, जाते तो कहते हैं हाँ लिखवा लेंगे। हमको कहते हैं लिखवा लेंगे, आप जाओ, और पीछे तो उसको छोड़ देते ना, लिखवा दे कुछ नहीं। मैं रोज़ फ़ोन करती हूँ, बोलती हूँ क्या हुआ, लिखवा रहे हैं नहीं लिखवा रहे, हाँ करवाएंगे, कुछ नहीं करते। एसपी साहब से भी मिले थे आप? जी हाँ, एसपी साहब से मिली थी, 2-3 बार मैं आ गई एसपी साहब के पास, और आज मैं आईजी साहब के पास आई हूँ। क्या कुछ कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा है कि हो जाएगा आपका काम, आप जाओ, कर देंगे। उन्होंने बात भी करी फ़ोन पे थाने में, तो उन्होंने कहा कि हाँ बात कर लेंगे, आप जाओ, हो जाएगा आपका काम। वो आपके जो हस्बैंड के लगी है उसमें कितना खर्चा हो रहा है अभी तक? सर यूँ तो मेरा अभी तो हो गया कम से कम 10-15 लाख तो खर्च हो ही गए। और अभी रोज़ की थेरेपी हो रही है, तो महीने के 65,000 रुपये लग रहे हैं। अब ऐसे में तकलीफें आ रही होगी बहुत? बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। अब मेरे मम्मी पापा है, मेरे देवर है, ये लोग हमारे घर का गुजारा वो कर रहे हैं। और जो मेरा बच्चा है जो अभी पढ़ाई कर रहा था, वो भी काम करके और हमारे घर का गुजारा कर रहा है, और बहुत परेशान हो रहे हैं। और आपको धमकियाँ मिल रही है? आपको कहीं? बहुत धमकी सर, हर किसी को भेजता है मेरे घर पे धमकी देने के लिए, मेरे बच्चे को डराता है। और हमने थाने में रिपोर्ट भी करवाई इस बारे में कि मेरे बच्चे को धमकी दी है, उसको पाबंद करा है। और मेरे को भी घर पे हर किसी को भेज देता। मेरे हस्बैंड तो बिस्तर में रहते, पड़े रहते, वो उठ नहीं सकते, मैं अकेली रहती हूँ। हर किसी को घर पे भेजता, लड़कों को भेजता है। और फिर मैं डर जाती हूँ उनसे। फिर वो जाते हैं, वो कहते हैं उन्होंने भेजा, ठेकेदार ने भेजा, वो आके ऐसी बात करते हैं। जी सर बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद पठान है। मैंने अपने मकान का काम मुर्तुजा निवासी सवीना को दिया था। उसके तहत मजदूरी के तहत, और मजदूरी के सारे पैसे वो ले चुका है, और वो अपना काम भी नहीं कर रहा है। और जब उसने मकान बनाया तो ऊपर का जो छज्जा था उस पर मैं निरीक्षण करने के लिए गया, मकान का काम कैसे चल रहा है। वो छज्जा गिर गया, उसके साथ साथ मैं भी नीचे आया, नीचे गिर गया। तीसरी मंजिल से मैं नीचे गिरा, और मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, और मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, और मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। और पुलिस में जो शिकायत करने के लिए मेरी पत्नी गई थी, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम एसपी साहब के पास भी गए, एसपी साहब ने वहाँ रिपोर्ट भेजी, लेकिन थानेदार उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और मुझे बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है, और मेरे ऑपरेशन में भी करीब 10 लाख रुपए लगे हैं।
और मेरा जो कमाई का जो जरिया था वो भी ख़त्म होने जा रहा है और मैं घर में पड़ा हूँ, ना तो मैं चल सकता हूँ ना कहीं, मुझे पैरालाइज का शिकार हो गया हूँ उस गिरने की वजह से। और ये मेरा मकान का काम भी उसने मुर्तुजा ने आधा अधूरा छोड़ रखा है, वो भी काम पूरा नहीं हो रहा है, ना तो वो काम कर रहा है ना किसी को काम करने दे रहा है। और जो एडवांस पैसे दिए उसके अलावा भी हमने 1.5 लाख रुपए उसको और दिए हैं। उसके अलावा उसने कहा था 3 अप्रैल को हम तुम्हारा काम कंप्लीट कर देंगे, ये बात उसने थाने में लिखी भी थी, लेकिन उसने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टा हमको धमकी दे रहा है। बच्चे मिलते हैं तो कहता है कि बच्चे ने कहा था कि आप काम करने क्यों नहीं रहो, चुपचाप आप बच्चों को कह रहा है तो चुपचाप तेरे घर चला जा, नहीं तो तेरे खिलाफ भी कोई केस करा के लड़कियों को छेड़ने का केस लगा के मैं तुझे थाने में बंद करवा दूंगा। बच्चों के खिलाफ भी ये कह रहा है। और कई बार हमने उसको कहा काम करने की मिन्नत भी करी, लेकिन काम नहीं कर रहा है। ना तो पुलिस में हमारी सुनवाई हो रही है, ना कहीं हमारी सुनवाई नहीं होगी। इस कारण हमें आज मीडिया में आना पड़ा इसके कारण।